राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 42 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण अथ, दोनों अक्षर पूरे थ में अमिक्स करना, अथवा योगिना, मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचना, में व में अमिक्स करेंगे में व। पहला चरण फिर से अथवा योगिना में व। दूसरा चरण कु की मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचते हुए कुले भव, दोनों अक्षर में अमिक्स करना है, भवती। धी की मात्रा बड़ी है लंबा खींचता है, म में अमिक्स करना है, धीम, ता के साथ आधा म, धीमताम। सेकंड चरण फिर से कुले भवती धीमताम। पहला और दूसरा चरण साथ में अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। तीसरा चरण एत, त में अमिक्स किया, मात्रा के अंदर द है वो है आधा और ध से धनुष है पूरा। दो ध पे तो लग जाएगी ई की मात्रा और आधा द त के साथ पढ़ेंगे एतद और धी एतद्धि। दो ल पे आधे र की मात्रा, दू के साथ आधा र पढ़ेंगे दुर, ल भ दोनों अक्षर में अमिक्स करेंगे, दुर्लभ। तर दोनों अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स करेंगे, तर। शब्द पूरा होने के बाद में र पे अनुस्वार आधा म, तरम, दुर्लभ तरम। तीसरा चरण फिर से एतद्धि दुर्लभ तरम। चौथा चरण लोके, ज के साथ आधा न जन, म में अमिक्स करेंगे, जन्म। य में अमिक्स करना है, यदि, दी की मात्रा यदि नहीं है यदि है, दी बड़ा है खींचना है। द्रि, द्रि का अर्थ हुआ आधा द और री से ऋषि, द्रि। श के साथ आधा म, शम, यदि दृशम। चौथा चरण फिर से लोके जन्म यदि दृशम। तीसरा और चौथा चरण साथ में एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। एक बार फिर से अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अब हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान ने, अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि जिसने ये निश्चय कर लिया कि उसे परमात्मा की तरफ चलना है तो समय रहते उसने संसार के मोह को तो छोड़ दिया, लेकिन अंत समय में मन के वश में न रह पाने के कारण उसे संसार के विषय भोग का चिंतन हुआ तो वह योग भ्रष्ट हो गया। उस योग भ्रष्ट की क्या गति होती है उसे भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि वह स्वर्ग लोक में जाकर उन स्वर्ग के भोगों को भोगता है, लेकिन उस भोगों के प्रति उसकी इच्छा नहीं रहती और स्वर्ग में वह कितने भी समय तक अपनी इच्छा के अनुसार रह सकता है। जबकि जो सकाम भाव से कर्म करते हुए स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है उसे उसके पुण्यों के कर्मों का फल खत्म होते ही वापस धरती पर आना पड़ता है। तो ये चीज़ हमने पिछले श्लोक में देखी। अब आज के श्लोक में भगवान अथवा कहकर अपनी तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात को अर्जुन को बता रहे हैं। अथवा, अथवा यानी जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट है। वैराग्यवान योग भ्रष्ट का मतलब क्या हुआ कि जिसने संसार के पदार्थों का भोग जो है वो पूरी तरीके से त्याग दिया है, ठीक है, वो, और अंत समय में वह साधन से विचलित हो गया। योगी नामेव, इसमें म योगी ना के बाद में तो योगी नाम अलग शब्द बन जाएगा और एव अलग। योगी नाम यानी योगियों के, एव यानी ही, कुले यानी कुल में, भवति जन्म लेता है, धीमताम ज्ञानवान, एतद्धि, एतद्धि में देखिए एतत्, एतत् यानी यह, दुर्लभतरम,
दुर्लभतरम यानी बहुत ही दुर्लभ है, लोके संसार में, जन्म जन्म, यदीदृशम, यदीदृशम में दो शब्द हैं, यत धन ईदृशम, देखो ई की मात्रा बड़ी है तो ईदृशम, यत यानी जो और ईदृशम यानी इस प्रकार का। पूरा अर्थ निकला अथवा मतलब जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट हैं वो ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निःसंदेह वह बहुत ही दुर्लभ है। अब यहाँ पर कौन से योग भ्रष्ट की बात कही? पहली बात तो भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट की, क्योंकि जो हमने पिछले श्लोक में योग भ्रष्ट किया था उनमें ये था कि जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं उन लोगों को वह प्राप्त होता है, वहाँ पर स्वतंत्र रहकर रह सकता है, वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर वह शुद्ध यानी श्री जो ममता से रहित है, जिन्होंने किसी पराये का हक नहीं लिया, जो अहमता ममता से रहित है, उनके श्रीमानों के घर में वह जन्म लेता है। लेकिन आज जिस हम योग भ्रष्ट की बात कर रहे हैं वो वैराग्यवान योग भ्रष्ट है, उसे स्वर्ग को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और वो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। तो ऐसे कुल में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है, जहाँ पर पहले से ही उन्हें कैसे लोग मिलते हैं? ज्ञानवान मतलब जिन्हें अपने विवेक के सदुपयोग, जिन्हें अपने विवेक का ध्यान हो, जिन्हें ये ध्यान हो कि शरीर संसार हमारा नहीं है, ये केवल हमें सेवा के लिए मिला है। तो ऐसे योगियों के कुल में जब उस व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके पूर्व जन्म में किए गए साधन यहाँ पर एक नई दिशा पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वैराग्यवान योग भ्रष्ट की बात की है भगवान ने, जिसमें उन्हें स्वर्ग लोक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।